हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी का कृपा और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे मेरे ऊपर। इसी तरह से आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहो और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो। लाइक भी कर दिया करो मेरे चैनल पर अगर आप लोग आते हैं ब्लॉग देखने तो, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, आज के जो विनर हैं मेरे पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक और कमेंट आया था, मैं उनका नाम पहले ले लेती हूँ। तो उनका नाम है मोहिता अनुज ब्लॉग। तो शायद इनका चैनल जो है वो कुकिंग का चैनल है। तो आप लोग को अगर कुकिंग वीडियो पसंद है तो इनके चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इनका ब्लॉग अच्छा है, ब्लॉग भी बनाती हैं और कुकिंग का भी वीडियो डालती हैं, तो आप लोग ज़रूर इनको सपोर्ट करिएगा। चलिए अब कर लेते हैं अपना ब्लॉग शुरू। तो मैं अभी सुबह का टाइम है और ये जो ब्लॉग है वो है सैटरडे का। सैटरडे को मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, मतलब पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि उस दिन थोड़ा ज़्यादा भागा दौड़ी मच गई थी। बारिश कंटिन्यू चल रही है ना हर एक दिन, और बाहर निकलना हो नहीं पा रहा है। और जैसा कि अभी मंथ जो है ये ख़त्म होने वाला था, तो सारी ग्रॉसरी के जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। थोड़े बहुत बचे हुए थे और फिर अगला संडे और सैटरडे तक वेट मैं नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए आज मुझे जाना है मार्केट, और ग्रॉसरी का सामान और बहुत कुछ है जो छोटी मोटी चीज़ें जो लेनी थी। तो सुबह सुबह पहले आज के दिन मेरा पूजा पाठ रहता है, तो सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद अभी बनाऊँगी नाश्ता या खाना, दोनों एक ही बार बनेगा, क्योंकि आज के दिन हम लोगों का एक भी बार हो पाता है जब हमें मार्केट जाना होता है, तो क्योंकि पूरा दिन जो है वो मार्केट में ही निकल जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और टाइम जो हो रहा है वो लगभग 9:45 बज चुका है। आज उठी भी मैं लेट से हूँ बहुत ज़्यादा। जो अभी है ना, नींद बहुत गहरी वाली आ रही है बरसात की वजह से। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा वाला नींद आ जा रहा है अभी। तो बस यहाँ पूजा पाठ मेरा हो चुका है और कुहू को नहलाना बाकी है अभी। बस मैंने कुहू को नहीं नहलाया और उसके पापा नहीं नहाए, बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। और ये यहाँ पे बेल्ट लगा के डाकू टाइप का बनी हुई थी। और अभी मैं बाल झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है ना तब बालों को सुखाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तुरंत से बाल सूखते नहीं हैं। और मुझे जाना है किचन में, तो पहले मैं बालों को ठीक कर लूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बाल पड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं ना जब नहाने जा रही थी उससे पहले ही मैंने आलू ना बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था कुकर में। सीटी लगने के बाद हस्बैंड ने बंद कर दिया था, तो कुकर यहाँ ठंडा हो चुका था, तो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी अभी मुझे बनाना है। जिस तरह बारिश रुके थोड़ी भी तो मुझे निकलना होगा। तो यहाँ अभी ना मैं चावल और सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अभी ना कुछ भी बनाने के लिए घर में सब्जी है नहीं, बस आलू ही बची हुई है जिससे मैं सब्जी बना सकती हूँ। और बाकी कुछ भी अभी सब्जी नहीं है, तो बस फटाफट से यहाँ मैं सब्जी और चावल बनाऊंगी। चावल मैं यहाँ चढ़ा दे रही हूँ कुकर में, जल्दी से बन जाएगा। और आलू भी बॉयल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कढ़ौरी और आलू का जो सब्जी होता है वो बनाने वाली हूँ। कढ़ौरी आप लोग में से कौन कौन से लोग जानते हैं, जो कि बनता है जिसको हम लोग भतुआ बोलते हैं, भतुआ से बनता है, या उसको पेठा भी बोलते हैं, तो उसका और उड़द दाल से बनता है। तो मैं जब पहली बार यहाँ आ रही थी तो उस टाइम ही मैं लेकर आई थी एक डब्बा भर के। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी, बैगन की सब्ज़ी में डालती थी, और कभी कभी मन करता था तो आलू के साथ में बनाती थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो बस अभी तक चल रहा था, आज मुझे लगता है लास्ट हो जाएगा। और इस बार ना घर पे भी कोई बनाया नहीं है, क्योंकि इस बार घर पर ना फरा ही नहीं था। जैसे इसका जो होता है ना, लता होता है, जो लर होता है, वो हुआ ही नहीं, तो नहीं हो पाया है। तो मम्मी लोगों ने भी नहीं बनाया है, तो इस बार तो मतलब ये जो ख़त्म हो उसके बाद तो फिर मिलना नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मौका मिला है तो मैं इसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया चावल, और दूसरी इस तरफ मैंने कढ़ाई ही चढ़ा रखी है। आलू बॉईल तो हो चुका है, मसाला की तैयारी कर ले रही हूँ इधर में, और साथ में इधर प्याज भी भूनते रहेगा, उधर मसाला पीस लूँगी। फटाफट से सारे काम करना है मुझे, क्योंकि पानी कभी भी रुक सकती है, क्या बोलूँ। बारिश दिन भर हो ही रही है, कभी कभी थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट के लिए रुक रही है, फिर हो ही रही है। तो उस मतलब टाइम में जाना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह से निकलेंगे ही। हस्बैंड का
कहना था कि बारिश में हम लोग सामान लेकर कैसे आएँगे या फिर जाएँगे कैसे? तो फिर यही है ना कि यहाँ पे बारिश का तो भरोसे रुक नहीं सकते, काम को रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यू बारिश होना ही है। और जैसा कि अभी हर जगह बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम बरसात वाला आ गया है, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है इस टाइम में। तो इसीलिए काम है तो उसको करना ही है किसी तरह से, क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें घर में रहती है ना, तो फिर बारिश हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लोग झेल लेते हैं। लेकिन खाने-पीने की चीज़ें घर में ना हो तो फिर कुछ ना अच्छा नहीं लगता, और सारी चीज़ें खाली-खाली हो गई है तो फिर अभी जलाना भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने ना तेजपत्ता और पंचफोरन डाल दिया है, 1 लाल मिर्च डाल के, और दालचीनी और 2 लौंग डाला है। उसके बाद सबको भूनने के बाद प्याज़ डाल दिया है, और प्याज़ भुनने के बाद मसाले डाल दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ, साथ में अभी नमक भी डाल दूँगी, फटाफट से मेरे टमाटर गल जाएँगे। और मसाले और टमाटर साथ में ही पक जाएँगे ना, तो जल्दी हो जाएगा, गल जाएगा टमाटर, नमक डाल दी हूँ तो। और इधर में देखिए अब मतलब फटाफट से जल्दी-जल्दी करने में हो चुका है, मसाला भून ही गया है, तो साथ में अदौरी डाल दे रही हूँ मसालों के साथ। मतलब मसाला आधा भुना हुआ था, वैसे ही मैंने डाल दिया है अदौरी, क्योंकि अदौरी जो है वो थोड़ा-सा पकने में, सीझने में टाइम लेता है, और आलू जो है पहले से पका हुआ है, तो इसलिए थोड़ा-सा पहले मैंने अदौरी को डाला है। हमारे यहाँ इसको अदौरी कढ़ौरी दोनों बोलते हैं। और फिर अदौरी को भूनने के बाद मैंने जो आलू रखा था बॉईल करके, उसको डाल के मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया मसाले के साथ में, और यहाँ पर अब मैंने गर्म पानी डाल दिया है। चावल बन चुका है, और सब्ज़ी में बस यहाँ पे थोड़ा-सा उबाल आना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी में मैंने गर्म पानी यूज़ किया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और अभी मैं डाल दूँगी गरम मसाला, तो बस खाना बन के रेडी मेरा। देखिए यहाँ मैंने निकाल लिया है। साथ में मैंने प्याज़ लिया है, 1 हरी मिर्च ली है। इसके साथ ना, ये वाली सब्ज़ी के साथ प्याज़ खाना मुझे अच्छा लगता है। तो बस सिंपल सा खाना बनाया, और अभी खा के हम लोग निकल रहे हैं ना, तो हम लोगों को आने में शाम हो जाएगा, क्योंकि आज शनिवार है, तो शनि मंदिर भी जाना रहता है, तो दोनों काम एक ही साथ निपटा कर हम लोग आएँगे। खाना-पीना खाने के बाद फिर मैंने कुहू को ले जाकर मैंने नहलाया, और आज इसका हेयर वॉश इसका भी की हूँ मैं, और मैंने अपना भी किया है। मौसम बारिश वाला हो रहा है ना, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, रुकने का तो कोई मतलब नहीं बनता। नहीं तो मैंने सोचा था कि धूप निकलेगा तो कल संडे है, कल धोऊँगी बाल, लेकिन फिर क्या था कि मौसम जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं कि बारिश खुलने वाली है। इसीलिए मैंने आज ही इसका ना हेयर वॉश कर दिया, और फिर मैंने उसे कपड़े भी पहना दिए हैं। उसे पता है कि आज हमें मार्केट जाना है, तो काफ़ी वे मतलब उतावली सी है, क्योंकि जब वो मार्केट जाती है तो उसको पता रहता है कि उसके खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदाने वाली हैं, उसके खिलौने खरीदाने वाले हैं, तो वो ना काफ़ी एक्साइटेड रहती है। उसके बाद यहाँ मैं अभी अपने कपड़े को प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो सारे कपड़ों में ना अभी थोड़ी-सी जो है बदबू सी आने लगी है, जैसे कि सूख ही नहीं पा रहा है ना, धूप के बिना कितने भी कपड़े सुखा लो, मतलब नहीं बनता कुछ। तो प्रेस करने के बाद, रेडी होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मार्केट में। अभी हम लोग देखिए ऑटो से यहाँ पे उतर चुके हैं, और यहाँ से लगभग ना मतलब चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर तो चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ रूल्स बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक ऑटो जाएगी, इसके बाद इतना पैदल चलना होगा, उसके बाद ऑटो मिलेगी। तो फिर हम लोग वही रूल फ़ॉलो करते हुए फिर पहुँच चुके हैं मॉल। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वी मार्ट में। यहाँ पर मुझे कुहू के लिए पैंट देखना था, क्योंकि मौसम देख ही रहे हैं आप लोग बरसात वाला कैसा बना हुआ है, तो बच्चों के लिए तो ज़्यादातर कपड़े चाहिए होते हैं। हम बड़े तो एक दिन में एक ही कपड़े यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों का पैंट ख़ास करके 3-4 तो चला ही जाता है, और सूखने में भी वैसा ही समय ले रहा है। तो इसीलिए ना मैं आई थी कि चलो यहीं से देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े ही रहते हैं। कुहू का वहाँ से मैंने फिर पैंट लिया, उसके बाद हम लोग सीधा आ रहे हैं विशाल, क्योंकि और कहीं जाना नहीं है। इस तरह का मौसम है, बारिश देखिए अभी भी हो रही है, और हम लोग ना पीछे में बैठे हुए थे, जो ऑटो रहता है ना, ऑटो के पीछे वाले सीट पे। तो आज थोड़ा अजीब-सा लग रहा था, कभी मैं बैठी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ना सारी चीज़ें नॉर्मल है। लड़कियाँ ना आगे में जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, वहाँ पे भी बैठ के आती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ चलता है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं सीधा मॉल में, और आते ही सबसे पहले अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे लेना था पायदान, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, पायदान पूरा भीग जा रहा है, और सूखने के लिए धोने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है कि सूख पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें सूखने में कितना टाइम लेता है ये हम सभी महिलाओं को पता है।
तो फिर यहाँ आते ही अभी ना सारा सामान भरा हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें थी, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हर वैरायटी की थी। पायदान तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो मैंने इसमें से 2 लिया। और यहाँ मैं कर रही थी वीडियो, हस्बैंड को लगा दिया था मैंने निकालने के लिए, क्योंकि इतना सारा ऊपर से रखा हुआ था ना, कहीं मैं खींचती, नहीं खिंचाता, फिर इधर-उधर बिखर जाता, तो इन्हीं से डाँट मिलता। कोई डाँटे या ना, ये तो मुझे पक्का डाँटते, क्योंकि इनका मानना रहता है जो चीज़ें जहाँ से उठाओ, जैसे उठाओ वैसे ही रखो, दूसरे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ना हम लोग इधर आ गए थे, कुहू के लिए खिलौना भी लेना था, लेकिन उससे पहले हम लोग लाइट देख रहे थे। मेरा जो बेडरूम है उसमें एक ही लाइट है, तो उसके लिए मुझे चाहिए था, लेकिन फिर क्या था कि मिला ही नहीं। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया कि देखेंगे बाद में। उसके बाद फिर यहाँ कुहू के लिए खिलौना, तो यहाँ पे पियानो देख रहे थे और ये एक ढोलक था, बहुत ही अच्छा बज रहा था, तो कुहू को मज़ा आ रहा था उसको बजाने में। तो वो बजा रही थी और फिर दोनों बाप-बेटी उधर लगे हुए थे अपना खिलौना ढूँढने में। तब तक मैं सोची कि चलो मैं देख लेती हूँ कुछ-कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था हम लोगों को निकलने में घर से, तो समय भी ज़्यादा लग जाता है। और जैसे ही इधर आई, काफ़ी खिलौना भरा हुआ था, जिसमें से मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटा-सा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये एक डॉगी था, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा दिखाती हूँ, लेकिन डर-डर के, क्योंकि हस्बैंड को पता चलता तो फिर कहते तुम इसी में लगी रहो, सामान बाद में खरीदाएगा। फिर हम लोग लेकर के और अब आ रहे हैं नीचे में, नीचे में ही सारा जो ग्रोसरी का सामान होता है ना, वो मिलता है। तो अब नीचे जा रहे हैं, नीचे से जितना कुछ खरीदना होगा सारा टोटल यहीं से खरीदेंगे और फिर चलेंगे सीधा घर। क्योंकि ये चीज़ें करने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है, एक-एक चीज़ को याद करके लेना रहता है। वैसे तो मैं लिस्ट बना कर लेके आई थी, लिस्ट के हिसाब से ही सब चीज़ लेना था, लेकिन फिर भी क्या था ना, सामान तो बहुत था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी मिल ही जाए। तो जो 2-4 चीज़ें थी जो नहीं मिली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो मिल चुकी थी मुझे। तो बस यहाँ ना मैं फटाफट से सारी चीज़ों को पहले ले लेती हूँ। और इसमें से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बाय वन गेट वन मिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो मैं ना आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल सारी सामान खरीद कर लेकर घर जाऊँगी, और जब मैं सबको रखूँगी ना, उस टाइम मतलब जो ऑर्गेनाइज़ करूँगी सारी चीज़ें, सारी ग्रोसरी की चीज़ें, उस समय आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो। तो सारा ना ग्रोसरी का चीज़ लेने के बाद मुझे लेना था फ़िलहाल ये, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था ना, जो मेरा पूरियाँ तलने के लिए जो होता है ना, वो वाला टूट चुका था, तो मुझे चाहिए था। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला मैं छलनी ले लूँ, इससे क्या होगा ना कि मैं पोहे वग़ैरह भी अच्छे से फ्राई कर पाऊँगी और पूरियाँ भी सिक जाए, मतलब तल सकती हूँ इसमें आराम से। तो इसीलिए मैं ना एक वो लेकर और फिर अभी आ चुकी हूँ यहाँ पे बिलिंग करवाने के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, अभी तो लंबा लाइन लगे हुए थे हम लोग बहुत टाइम से, तो अभी जाके थोड़ा कम हुआ है। और ये 2 बास्केट हम ही लोगों का है, इतना सारा सामान लेकर के जाना है हमें घर, और भारी भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। विशाल से निकलने के बाद ना फिर हम लोग सीधा आए, मतलब मंदिर आना था शाम को, शनि मंदिर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो सारा सामान लेकर के घर गए थे, घर छोड़ कर के, और फिर वापस आने के बाद हम लोग मंदिर गए, और मंदिर से होने के बाद सीधा अभी देखिए हम घर आ रहे थे। तो और भी कुछ-कुछ चीज़ें बची हुई थी जो कि लेना था, तो सबसे पहले ना सामने में दिख गया था हमें एक लाइट का दुकान। तो ये ज़रूरी था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एकदम अंधेरा-अंधेरा सा आप लोगों को भी वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो फाइनली मुझे ना ये वाला ही लाइट चाहिए था, तो मुझे मिल गया। मतलब जितना दाम बोला था ना उससे काफ़ी सही रेट में दिया, तो मुझे ना थोड़ा-सा खुशी हो रहा है कि चलो मैं जो सोच रही थी वो हो गया। डर-डर से ना मैं हस्बैंड से बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि इतना यहाँ पे सब चीज़ का महँगाई है ना, कि ऐसे में फिर ना एक्स्ट्रा खर्चे करने के लिए फिर सोचना पड़ता है। लेकिन फिर इन्होंने ही बोला कि ठीक है लेना है तो ले लो, तो फिर मुझे एक मौका मिल गया, मैंने कहा ठीक है ले दीजिए। उसके बाद घर आकर के ये देखिए हम लोगों ने सेट कर लिया और थोड़ा-सा रोशनी अच्छा आने लगा है।
अब कितना अच्छा रोशनी आता है ये तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए अभी ठीक है, और अभी मैं ना थोड़ा सा घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।